एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहाँ क़याम करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपने मुल्क से भागे। बड़े शौक से अपोजिशन आके शौक पूरा कर ले। अपोजिशन के तिलों में तेल नहीं है, अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। आप देख लेना 27 फरवरी को भी और ज़्यादा 23 मार्च को भी ना कोई सदारती तर्ज हुकूमत की बात हो रही है, ना एमरजेंसी की कोई बात हो रही है, ना कोई डील या ढील की बात हो रही है और ना ही अदम एतमाद की बात हो रही है। नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट्स पर बाहर गए और जाली रिपोर्ट्स पर लंदन में मुकीम। दुनिया का कोई ऐसा लीडर नहीं जो अपने मुल्क से भागे। कोई सदारती निज़ाम आ रहा है, ना इमरजेंसी लग रही है, डील या ढील भी नहीं मिलेगी। किसी को अदम एतमाद का शौक है तो पूरा कर ले। ऑपोजिशन के तिलों में तेल नहीं, रिंग पिस्टन बैठ गए। 27 फरवरी और 23 मार्च को भी देख लेंगे शेख रशीद की ललकार। अटॉर्नी जनरल का खत जेर समात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश। मामला अदालत में जेर समात, खत तौहीन के जुमरे में आता है। लगता है शरीफ खानदान के मीडिया ट्रायल के लिए वफाकी काबीना के कहने पर खत लिखा गया। अपने बयान हलफी की खिलाफ वर्जी नहीं की। शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल की चिट्ठी का जवाब दे दिया। नवाज शरीफ ने रिपोर्ट के नाम पर एक प्रेम पत्र अदालत में जमा कराया। टूटे दिल वाले साहब को सफर से मना किया गया। हर रोज को नया झूठ, हर रोज निजाम इंसाफ से जालसाजी, हर रोज नया धोखा। शहबाज गिल का ट्वीट। डील या ढील न मिलने पर नवाज शरीफ मायूसी का शिकार। लीगी कायद की मेडिकल रिपोर्ट से वाज़ेह हो गया उन्हें कोई बीमारी नहीं। करप्ट सियासतदान लूट मार का पैसा बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। उन्हें हर महाज पर मुंह की खाना पड़ेगी। हसन खावर। मैं जस्टिस उमर अता बंदयाल सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और आला शख्सियात की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से कानून की डिग्री हासिल की। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए। इमरान खान को सादिक अमीन, जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करने वाले बेंच का हिस्सा रहे। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से नाअहल करार देने वाले बेंच में शामिल थे। सिंध काबीना का इजलास, बल्दियाती कानून से मुतालिक बातचीत। अपोजिशन जमातों से बातचीत पर 100% अमल दरामद का फैसला। कमेटी बना दी। TORs भी 7 नोटिफाई होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह। आर्टिकल 140A का जो बीज डाला था वो पौधा फूट पड़ा। ये कामयाबी MQM की नहीं पूरे पाकिस्तान की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न नहीं शुक्र करते हैं। हुक्मरानों की ज्यादतियों के खिलाफ खड़े हुए हैं। सिंध के अवाम सड़कों पर आ जाएं तो मंजरनामा बदल जाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। ये फैसले में हुकूमत सिंध के लिए वाज़ेह तौर पर हिदायत है और उस फैसले में पूरे सिंध के लोगों के लिए फैसला आया। लेकिन बाकी 3 सूबे भी
इस फैसले को तवस्सुत बनाकर, मिसाल बनाकर अपनी अपनी असेंबलियों से ये इख्तियारात हासिल कर सकते हैं। तो अब हमारे सिंध के भाइयों के पास दो ऑप्शन हैं, या तो पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एक आम सिंध के यूसी चेयरमैन को ताकतवर करे, इख्तियार दे, या फिर मुराद अली शाह साहब की जो दूसरी ख्वाहिशें कर जाएं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट फैसले में सिंध हुकूमत के लिए वाज़े हिदायत, बाकी सूबे भी फैसले को जवाज़ बनाकर इख्तियारात हासिल कर सकते हैं। आइन के अंदर 140A को शामिल कराना MQM का कारनामा है। पीपल्स पार्टी सरकार के पास दो ही ऑप्शन हैं, इख्तियारात दें या घर जाएं। ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ PSP का कराची में एहतजाज जारी। हम कराची के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद। अब अदालती फैसले का क्रेडिट लेने के लिए हर कोई सामने आ रहा है। मुस्तफ़ा कमाल का धरने के शुरका से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में PFC अवार्ड के ऊपर पूरा पैराग्राफ है, और वो मनवन वो बात है जो पाक सरजमीन पार्टी पूरे पाकिस्तान को पहले दिन से बोल रही है, समझा रही है। जो लोग चैंपियन बन रहे हैं, मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ कि रब क्या निज़ाम है तेरा, कि जो लोग हमारी इन्हीं बातों के करने पे हमारा मजाक उड़ाते थे, और आज वो सब लोग उसका क्रेडिट ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर कल चीन रवाना होंगे। चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। इमरान खान विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का DG खान में ज़ेरे तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। तामीराती कामों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मंसूबों के आला मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। अपोजिशन से खौफजदा नहीं, अवामी तरक्याती काम करते रहेंगे। उस्मान बुज़ार की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कोरोना की नई लहर ने खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट कर लिया। मालाकंड सबसे ज्यादा मुतासर। मस्बत केसेस की यौमिया शरह 44% हो गई। कोहाट 32, पेशावर 25, कराची 17.57 और लाहौर में शरह 13.9% रिकॉर्ड। कोरोना की नई लहर का जोर। पेशावर वालों का मुसलसल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में भी नकलो हरकत महदूद ना हो सकी। शहरियों ने हुकूमती हिदायत पर से पश्त डालनी, SOPs नजरअंदाज। वहाँ पे इसी तरह इलाके के वकील जो हैं वो इसी तरह से उनके आमदोरफ्त उसी तरह सिलसिला उसी तरह जारी है। अगर ये SOPs के मुताबिक यहाँ पर लॉकडाउन लगा भी रहे हैं तो उस पर अमल दरामद भी कराना ज़रूरी है। स्मार्ट लॉकडाउन है, बाकी इसका कोई अमल नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सारे दुकान भी खोले हुए हैं, बच्चे भी इधर उधर जा रहे हैं। कोरोना की 5वीं लहर से मजीद 29 अफराद जान से गए। अब तक 29,330 अमवात। 24 घंटे में 6,047 नए मरीज। 14,36,413 शहरी मुतासिर। मस्बत केसेस की शरह 9.88% रिकॉर्ड। NCOC का कोरोना वैक्सीनेशन मजीद तेज करने का फैसला। 24 घंटों में 12,54,125 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 17 करोड़ 74 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लग चुकी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायजा इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की किस्त मिलने का इम्कान। पाकिस्तान ने फाइनेंस बिल, स्टेट बैंक तरमीमी बिल समेत आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत पूरी कर दी। हुकूमत का महंगाई ना होने का दावा शर्मनाक। महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर। शरह अब 13% हो चुकी। पेट्रोल, डीजल, बिजली के निर्खों में आए रोज इजाफा मामूल। महंगाई का सुनामी थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शेरी रहमान की तनकीद। मुल्क में महंगाई का राज 2 साल की बुलंद तरीन शरह पर। इस्लामाबाद में टमाटर 200 रुपए और मटर 100 रुपए किलो तक पहुंच गए। दालों के दाम भी पहुंच से बाहर।
2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया, शहरियों की दुहाई। गैस बहरान से सनतकार भी परेशान। कराची में ताजरों का सुई सदरन गैस कंपनी ऑफिस के सामने एहतजाज, कारोबार तबाह हो गया। गैस की गैर मुनसिफाना तकसीम बंद की जाए, मुजाहिरीन की नारेबाजी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, मुख्तलिफ अजला के 221 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का ऐलान। तोड़ फोड़ हंगामा आराई वाले इलाकों में 13 फरवरी को पोलिंग होगी, इलेक्शन कमीशन। कसूर के इलाके कंगनपुर में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। मुखालिफिन की फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 4 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। आईजी पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कराची में घर की दहलीज पर लूटमार, डिफेंस खयाबान बदर में 2 मोटरसाइकिल सवार खवातीन से जेवरात और मोबाइल छीनकर 9 तो 11। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। बादल फिर बरसेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के बस्ती इलाके, कराची, हैदराबाद समेत सिंध के साहली इलाकों में आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। मकबूजा वादी में फिर बर्बरियत, सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी। काबिज भारतीय फौज ने शुपैया में एक और नौजवान को शहीद कर दिया। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज में 1728 अफराद जान से गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 1.5 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,97,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 57,06,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 2,780 अमवात। ब्राजील 767, रूस 663, स्पेन 480 और इटली में 339 अफराद जान से गए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में कॉलेज में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 2 अफराद हलाक। मरने वालों में पुलिस ऑफिसर और कैंपस सेफ्टी ऑफिसर शामिल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर हिट मुकाबले। PSL 7 में आज भी एक मैच शेड्यूल। कराची के नेशनल स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी शाम 7:30 बजे आमने सामने।